रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई सारे मसाइल और कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ जुगाड़ू टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंशाल्लाह, जो आपके वक़्त और पैसे दोनों की बचत करेंगे। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी हरे धनिया से रिलेटेड है। तो बहुत सारी आपने हरे धनिया से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड टिप्स देखी होंगी, लेकिन ये टिप वाली 100% वर्क करती है। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है आपको। ये देखिए, हरा धनिया जब मार्केट से लेके आएँ, तो हरा धनिया आपका कैसे ज़्यादा दिन स्टे करेगा और आपको ज़्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। आप इसे फ्रिज या फ्रिज के बाहर दोनों तरफ रख के आराम सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बाउल में आपने पानी ले लेना है और इसमें थोड़ी-सी चीनी को हल कर लेना है। चीनी इसमें हल हो चुकी है, इसके बाद हरे धनिये को इस ग्लास में डालकर आप चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहे तो बाहर रख दें। आपका हरा धनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी लॉन्ग लाइफ खत्म नहीं होगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये मेरी आलू से रिलेटेड है। तो आलू के चिप्स अगर आपको खाना पसंद है और आलू के चिप्स ज़्यादा ऑयल सोक करें, आपके खस्ता और करारे नहीं बनते, तो आप इस टिप को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके आलू के चिप्स देखिएगा बहुत ज़्यादा खस्ता, करारे और मज़ेदार से बनेंगे और ये कम ऑयल को सोक करेंगे। आपने ले लेनी है फटकरी, उसको इस तरह से बारीक सा दानेदार सा कर लें। अगर आप तो फटकरी दानेदार नहीं करना चाहते, तो इसके अलावा आपने क्या करना है, फटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ऑयल में डाल लें और उसमें अपने जो आलू के चिप्स होते हैं उनको फ्राई करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके आलू के चिप्स खस्ता करारे भी बनेंगे और आपके आलू के चिप्स ऑयल को भी सोक नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जब भी हम टमाटर लाते हैं, तो टमाटर थोड़े दिन में ही हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो आप किस तरह से अपने टमाटरों की ना लॉन्ग लाइफ बढ़ा सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इन्हें फ्रीज़ कर लें और जब चाहें इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बेस्ट तरीका ये है कि जो इस तरह की थैलियाँ पॉलीथीन की हमारे घरों में आती हैं, कपड़े की बनी हुई होती हैं, ये जब हम सौदा वगैरह लाते हैं तो ईज़िली हमें मिल जाती हैं और हम यूज़ करने के बाद इन थैलियों को फेंक देते हैं। तो आप कोई भी ग्रीन सब्ज़ी लाए हैं, या टमाटर है या हरी मिर्चें हैं, तो वो आप इस थैली में डाल कर रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि टमाटर है या कोई भी आपकी ग्रीन सब्ज़ी है ना, उसकी लॉन्ग लाइफ बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि ये नमी को सोक कर लेते हैं और आपकी ग्रीन सब्ज़ियाँ इसमें, या टमाटर हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ है ना, वो इसमें सेफ़ रहती है। तो इन चीज़ों की लॉन्ग लाइफ बढ़ाने के लिए आप इन थैलियों का इस्तेमाल करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ देखिए, मेरे पास एक ये चिपकने वाला रैपर था जो हमारे घर में अक्सर आते हैं, तो मैंने यहाँ पर रिमोट पर इसका यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई थैली वगैरह ले सकते हैं, या शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते और फेंक देते हैं, तो इसको आप अपने रिमोट वगैरह पर चढ़ा सकते हैं। इससे जब पानी वगैरह गिर जाए या हमारे कोई गंदे हाथ वगैरह लगते हैं, तो वो उससे गंदे नहीं होते। वैसे ये रफ़ पड़ा हुआ ही मेरे पास कागज़ सा था, तो ये चिपकने वाला था और ये इसके ऊपर मैंने लगा लिया। इससे गंदे भी नहीं होते, इनके ऊपर पानी भी नहीं जाता और ये हमारे रिमोट वगैरह अगर गिर जाएँ तो टूटने से भी सेफ रहते हैं। नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले लिया, इसमें आपने थोड़ी सी टूथपेस्ट ले लेनी है। टूथपेस्ट सिर्फ दांत साफ करने के लिए नहीं यूज़ होती, इसके कई सारे यूज़ हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ली है, जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उतनी ही टूथपेस्ट लेनी है, ठीक है जी। आपने उसके बाद ले लेनी है वेज़लिन, और वेज़लिन को टूथपेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतनी ही बनाइएगा जितनी आपकी ज़रूरत हो। और इसके मैं आपको 2 बेस्ट यूज़ बताऊँगी, इंशाल्लाह आपको देखिएगा इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अक्सर आपने देखा है मौसम ऐसा है कि हमें मच्छर वगैरह काट जाते हैं, बच्चों को या हमें, तो ये मच्छर के काटने से बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, वहाँ पर स्वेलिंग सी हो जाती है बच्चों को स्पेशली। तो वहाँ पर आप ये वेज़लिन और टूथपेस्ट लगाएं, इंशाल्लाह मच्छर देखिएगा आपसे दूर रहेंगे और उसके काटने से जो जलन और तकलीफ हो रही होती है वो कम हो जाएगी। इसका सेकंड यूज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं और वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती, तो अच्छी तरह से आपने धोकर अपनी एड़ियों को वॉश करना, उस पर आपने टूथपेस्ट और वेज़लिन को लगाना है। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाएंगी। तो आप इस वाले को ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह 100% रिजल्ट भी मिलेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो एक्स्ट्रा बोतल आप फेंकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने उसी का यूज़ किया हुआ है और इस एक्स्ट्रा बोतल को आप ना इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की जो टिप है वो मेरी सूजी को सेव करने से रिलेटेड है। तो सूजी का भी इसी तरह होता है कि सूजी में कीड़ा पड़ जाता है, जाला पड़ जाता है। सूजी पड़े पड़े ही इसमें हवा और नमी ना भी जाए तो बाहर पड़ी रहे तो कीड़ा और जाला पड़ जाता है। तो सूजी को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये सूजी मेरी 2 किलो थी और इसे पड़े हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब काफ़ी सारी सूजी जो है इसमें से यूज़ हो चुकी है, लेकिन सूजी में ना तो कीड़ा है और ना ही जाला पड़ा है। आपने सूजी को जब भी सेव करना है तो आपने इसी तरह से किसी कंटेनर में, या इसी तरह से अगर आप चाहते हैं सेव करना, तो सेव करके फ्रिज में रखना है। नीचे रखेंगे आप, इससे आपकी सूजी में कीड़ा और जाला कभी भी नहीं पड़ता और सूजी की लॉन्ग लाइफ भी बढ़ जाती है। चलते नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मामूली सा आइडिया है लेकिन मुझे इससे फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। तो सर्दियों में गाजर का यूज़ हर घर में होता है और गाजर को छिलते वक्त हमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो किस तरह से आप गाजर को आसानी से छील सकते हैं,
बहुत कम वक़्त लगेगा और इसका छिलका भी बहुत ही बारीक उतरेगा। छुरी और जो हम पीलर यूज़ करते हैं उससे इसका छिलका बहुत ज़्यादा मोटा उतरता है। तो ये देखिए गाजर हमारी बिल्कुल साफ़ होती है, बस इसकी स्किन पर हल्के-हल्के बाल होते हैं, तो इन बालों को आप किस तरह से साफ़ कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने चाय वाली स्ट्रेनर ले ली है, तो इसको आप इसके ऊपर रब करेंगे। ये देखिए थोड़ा-सा आपने दबा कर करना है। मेरी स्ट्रेनर जो है वो थोड़ी दूसरी वाली है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी शार्प वाली है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत बारीक सा छिलका उतरता है और गाजर जो है वो हमारी बहुत अच्छे से साफ़ और पील हो जाती है। तो इस तरह से गाजर को आप बहुत आसानी से पील कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसके छिलकों को ना बगैर गाजर को वेस्ट किए रिमूव कर सकते हैं। सेकंड तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये देखिए ये झारा हम सब लोगों के घर में होता है, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। तो इसकी मदद से आप गाजर को बहुत आसानी से पील कर सकते हैं। इसका ये वाला एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो हल्का से ही आप रब करेंगे तो ये देखिए गाजर से कितनी आसानी से ना सारे हेयर उतर जाते हैं। और ये वाला तरीका जो है पीलर की तरह ही काम करता है और बहुत बारीक से इसका छिलका उतरता है और गाजर बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। तो आपको दोनों में से कौन सा तरीका पसंद आया प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में और ट्राई भी कीजिएगा। अगर मेरी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं तो सपोर्ट ज़रूर से करके जाइएगा। मैं ऐसे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ जो आपकी घरेलू लाइफ और ज़िंदगी से आसान बनाने के लिए होते हैं। अपना रखिएगा ख्याल। जज़ाकल्लाह।